प्यारे बच्चों, आप सभी घर में अच्छे से हैं। आशा है सभी लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, इसके पहले हमने आपको हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई थी और आप सभी ने ध्यानपूर्वक उसके सारे शीर्षक को, सारे टॉपिक्स को पढ़ा होगा। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तिका हिंदी उद्भव पाठमाला है, जिसका प्रथम पाठ हम संकल्प कविता से शुरू कर रहे हैं। पाठ 1 आपका कविता है, जिसका शीर्षक है संकल्प। इसको श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। पंक्तियों के माध्यम से श्री राम नरेश त्रिपाठी हमसे क्या कहने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, हम आज आपको पहले पृष्ठ की प्रत्येक लाइन का भावार्थ बताएंगे। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और बचा हुआ शेष मैं अगली कक्षा में आपको पढ़ाऊंगी। किसी भी कविता को पढ़ने से पूर्व हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस कविता को कहने का उद्देश्य क्या है, कविता क्यों लिखी गई है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पहली कविता है संकल्प। जब कभी हम कविता पढ़ेंगे तो संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, इसकी जानकारी आप सभी को मैं दे रही हूँ। संदर्भ में ये लिखा जाता है कि ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है और जो कविता की पंक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं और इसके लिखने वाले रचनाकार, रचयिता कौन है। तो संदर्भ की मैं कुछ लाइन आपको बता रही हूँ कि आपको जब भावार्थ लिखना है तो संदर्भ कैसे लिखना है। ध्यानपूर्वक सारे बच्चे सुनेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक उद्भव के संकल्प नामक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ये लाइन आप संदर्भ में लिखेंगे। उसके बाद फिर जो भी आप भावार्थ पढ़ते हैं, जिन जिन पंक्तियों का भावार्थ आपको कहा जाता है उसका आप भावार्थ लिखेंगे। तो आइए मैं आपको भावार्थ पढ़ना भावार्थ बताने जा रही हूँ संकल्प कविता के। लेकिन ये कविता कवि ने क्यों लिखी है, इस पंक्तियों में उसका कहने का क्या उद्देश्य है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उन व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो अपने जीवन से निराश हो गए हैं और निर्धन लोग हैं, जीवन से निराश हैं, निर्धन हैं। उनको समाज में बराबर का स्थान देने का संकल्प किया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में निराशा को घर बना लिया है। उनके जीवन में सिर्फ उन्हें निराशा ही दिखाई दे रही है। उन्हें हमें जीवन के प्रति कैसे उत्साहित करना है, उनको बराबर का कैसे सम्मान देना है और उनको आगे बढ़ने में हमें कैसे मदद करनी है, इन शब्दों के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। अपनी संकल्प कविता में हमें बताया है कि जो हमें क्या करना है। हम जो निराश व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उनको जीवन में कैसे उत्साहित करना है और उनको आगे बढ़ने में मदद करना है। ये कवि का उद्देश्य है, इस कविता लिखने का उद्देश्य है। तो आइए मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। 4-4 पंक्तियों की मैं आपको भावार्थ बताती जाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले की 4 पंक्तियां हैं, है चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कवि कहता है चाह यही, संकल्प यही, हमारा यह संकल्प है, यह प्रण है, यह निश्चय है, यह प्रतिज्ञा है कि हम कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं, विद्यालय में शिक्षा पाकर
हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस विद्या के मंदिर में, इस विद्यालय में जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसी से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कवि कहता है कि हमने यह संकल्प किया है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेंगे और विद्या के मंदिर में जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे की पंक्तियां देखिए। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। इन पंक्तियों को देखिए। कवि कहता है जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, निराश्रित माने बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? जिन पर न किसी की छाया है, जिन्हें किसी भी प्रकार की छत्र छाया नहीं है, अर्थात जिन्हें कोई सहारा प्राप्त नहीं है। जो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे, हम उनको सहारा देंगे, उनके कष्ट को मिटाएंगे और उनको गले लगाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग निराश हैं, जो जीवन से हार चुके हैं, बेसहारा हैं, जिनको किसी भी व्यक्ति का सहारा प्राप्त नहीं है, हम उनको सहारा देकर उनकी मदद करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो सुख प्राप्त कर सकें। आगे की पंक्तियां देखिए। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में हम उदयम का दीप जलाएंगे। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो व्यक्ति असहाय हैं, जो जीवन से निराश होकर अंधेरे घर में बैठे हुए हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, निराश हैं, जिन्होंने जीने की अपनी सारी चाह छोड़ दी है, जो लटके हुए अधर में हैं और जो अधर में लटके हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि जीने से क्या फायदा है और ना जीने से क्या फायदा है। कहने का तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का अस्तित्व खो दिया है, अपने आप को भुला दिया है, उनके अंदर जीने की कोई चाह नहीं है, उनके घर में अंधेरा है, माने जीने की कोई चाह नहीं है, उनके घर आंगन में हम उदयम का दीप जलाएंगे। उनके अंदर, उनके घर के अंदर, उनके हृदय के अंदर, उनके मन में हम आशा की किरण जगाएंगे, उनके जीने की चाह को आगे बढ़ाएंगे और परिश्रम और आशा का दीप जलाने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। जो निराश हैं, अपनी जिंदगी में निराश हो चुके हैं, उन निराश लोगों की जिंदगी में रोशनी भरकर हम उनको परिश्रम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बच्चों, आपने इन पंक्तियों का अर्थ ध्यानपूर्वक सुना, इनको सुनिएगा और कई बार सुनकर इसको पंक्तियों के साथ भावार्थ ध्यानपूर्वक सुनकर पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगली कक्षा में हम शेष भाग के साथ आपको कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।